हम लोग आज करने वाले हैं 5 फरवरी 2025 के द हिंदू को डिकोड करेंगे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो छोटा है लेकिन कोई भी इम्पोर्टेंट कंटेंट आपका मिस नहीं हुआ है। तो आपको न्यूज़ में स्पेशली द हिंदू से जितने कंटेंट चाहिए कम से कम समय में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। छाट कर उन सब कंटेंट को लाया जाता है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। तो आइए बिना देर किए से स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ जो है फ्रंट में वो मिलेगा आपको कि अमेरिका ने 200 और इलीगल माइग्रेंट्स को भारत वापस भेजा है। इसमें जो हमारे समझने लायक चीज़ है वो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो लोग हैं वो सारे इंडियन है, ऐसा नहीं है। जो इमिग्रेंट्स है, इलीगल इमिग्रेंट्स है, उनको भेजा जा रहा है जिनके पास प्रॉपर पेपर्स नहीं है वहाँ के लिए। अब इसमें हमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये पैराग्राफ है। इंडियन सोर्सेस इन्फॉर्म दैट न्यू दिल्ली इज़ ड्यूटी बाउंड। देखिए, ड्यूटी बाउंड एक नया शब्द है, यह है क्या? तो जो नई दिल्ली है वो इस कर्तव्य के लिए बाउंडेड है, मीन्स बंधी हुई है कि जो भी वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स जो भारतीय है वो आएंगे उनको यहाँ रखना होगा, भारत में रखना होगा। अगला न्यूज़ जो है वो आपको गवर्नर और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच जो एक टसल चल रहा है, एक तरह का तनाव का इन्वायरमेंट है, उसको लेकर के है। इसमें आपको हमारे सिलेबस के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये पैराग्राफ है। आर्टिकल 200 का चर्चा किया गया है यहाँ। जो आर्टिकल 200 बताता है कि गवर्नर के पास किसी बिल से संबंधित 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो उसे असेंट करे, मंजूरी दे विधानसभा को, या फिर वो पुनर्विचार के लिए भेजे, या फिर वो जो बिल है उसको प्रेसिडेंट को भेज दें, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दें। अब मामला ये है कि अगर बिल मनी बिल है तो इस मनी बिल वाले मामले में विधायिका को, वहाँ का जो विधानमंडल है या विधानसभा विधान परिषद अगर दोनों है तो मीन्स विधानमंडल को ये अधिकार है कि वो जो रिकन्सिडर्ड करके भेजेंगे। मीन्स मान लो कि राज्यपाल चाहते हैं कि मनी बिल में कुछ चेंजिंग हो तो वो भेज सकते हैं, लेकिन उसके बाद में अगर विधायिका उसे पारित कर देती है, चाहे वो आपके रिकमेंडेशन को मानी हो या नहीं मानी हो, आपकी सिफारिश को मानी हो या नहीं मानी हो, दोनों ही कंडीशन में वो बिल फिर लागू माना जाता है। तो इसको लेकर के ये एक तनाव चल रहा है। आर्टिकल 200 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन पॉलिटी के दृष्टि से। तो ये था आपको इस सेकेंड न्यूज़ में। एक दो और न्यूज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक न्यूज़ ये रहा, होम मिनिस्ट्री जो है इन्होंने स्टेट्स को कहा है कि आप जो इम्प्रॉपर डिपिक्शन ऑफ स्टेट एम्ब्लेम यूज कर रहे हैं ये गलत है। अब ये इम्प्रॉपर क्या है, स्टेट एम्ब्लेम क्या है? स्टेट एम्ब्लेम मतलब भारत को जो रिप्रेजेंट करने वाला प्रतीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वो सारनाथ से लिया गया है, जो सिंह का प्रतीक है वो। अभी कई जगहों पे ऐसा हो रहा है कि लोग उस सिंह की जो मूर्ति है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई जगहों पे चक्र नहीं रहता है, सारनाथ का जो चक्र है तो फिर वहाँ पे सत्यमेव जयते मेंशन्ड नहीं है। इसी बात को यहाँ बताया गया है कि जब तक ये तीनों चीज़ नहीं रहे तब तक ये वैलिड नहीं होगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।